नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 26 मार्च 2024 यानी कि आज से ठीक 3 दिन पहले पूरे देश भर से करीब 600 प्रोमिनेंट वकीलों ने, प्रोमिनेंट लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखते हुए ये बताया है कि किस तरीके से जो आज हमारी जुडिशरी है, जो आज हमारी न्यायपालिका है दोस्तों, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक मजबूत पिलर होता है, एक मजबूत स्तंभ होता है, वो आज किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से और प्रोफेशनल प्रेशर की वजह से आज थ्रेट में है। लिटरली यही शब्द यूज किया गया था कि जो हमारी जुडिशरी है अंडर थ्रेट है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन 600 प्रोमिनेंट वकीलों के द्वारा क्या कंसर्न यहाँ पे जताए गए हैं कि किस तरीके से जो हमारी जुडिशरी का जो आउटकम है उसको फेरबदल कर दिया जाता है, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, करप्शन की वजह से और साथ में प्रोफेशनल की वजह से दोस्तों। तो काफ़ी कुछ जानने के लिए और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 600 वकीलों के द्वारा लेटर लिखा गया है, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने अपनी क्या प्रतिक्रिया जाहिर करी है और इसके एवज में या फिर कह लीजिए कि इसको काउंटर करते हुए जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष है दोस्तों, जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को किस तरीके से यहाँ पे जवाब दिया है इसके रिस्पांस में। तो काफ़ी कुछ है इस वीडियो के अंदर, आप बने रहिएगा अंत तक। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे हेडलाइन में ही देख सकते हैं, जुडिशरी अंडर थ्रेट। लिटरली यही सब्जेक्ट लाइन में लिखा गया था उन 600 वकीलों के द्वारा। वो कौन कौन से वकील है, काफ़ी प्रोमिनेंट और पॉपुलर वकील है दोस्तों। यहाँ पे लॉयर है, इनके भी नाम यहाँ पे जानेंगे। आप देख सकते हैं, जुडिशरी अंडर थ्रेट फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, 600 lawyers in a letter to CJI। CJI का मतलब ही हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे डी.वाई. चंद्रचूड़ है। आप वो लिटरली यहाँ पे लेटर देख सकते हैं जो डेटेड है 26 मार्च 2024। अगर जो आप इसका विषय देखिए या सब्जेक्ट लाइन देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जुडिशरी अंडर थ्रेट, सेफ गार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर, है ना। ये जो वकील है लिटरली CJI को लेटर में यही लिखा है कि हमारी जुडिशरी जो कि आज पॉलिटिकल और प्रोफेशनल प्रेशर की वजह से थ्रेट महसूस कर रही है दोस्तों, यहाँ पे है ना, खतरे में है, उसको किस तरीके से यहाँ पे सेफ गार्ड बचाया जा सकता है। क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया जैसे एक कह लीजिए कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए हमारी जुडिशरी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मजबूत रहना एक कह लीजिए कि ज़रूरी है दोस्तों। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे लेटर है ना। इसका जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे यहाँ पे आर्टिकल की मदद से, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस पर नरेंद्र मोदी का क्या प्रतिक्रिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो INC है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो यहाँ पे प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और नरेंद्र मोदी के ऊपर है ना इस विचार को लेकर किस तरीके से पलटवार किया है। आप यहाँ पे शुरू से ही देख सकते हैं, ओवर 600 लॉयर फ्रॉम अक्रॉस इंडिया हैव एड्रेस अ लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं लेटर किसको एड्रेस किया गया है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को, चीफ जस्टिस को, यहाँ पे एक्सप्रेसिंग सीरियस कंसर्न ओवर व्हाट दे डिस्क्राइब एज पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर टू इन्फ्लुएंस जुडिशियल आउटकम। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जो हमारी जुडिशरी है, जिनका जो आउटकम्स निकल कर आता है दोस्तों, किसी भी कह लीजिए कि केस के अंदर जो उनका वर्डिक्ट आता है उसको किस तरीके से प्रेशराइज करके उसके आउटकम को यहाँ पे कह लीजिए कि बदलने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, है ना। यही एक बहुत बड़ा थ्रेट यहाँ पे सामने नजर आ रहा है, ऐसा कहना है। द लेटर टाइटल्ड जुडिशरी अंडर थ्रेट, है ना। आप टाइटल, आपने सब्जेक्ट लाइन भी देखा यहाँ पे इस लेटर का, सेफ गार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर। यहाँ पे कह लीजिए कि एक अपील किया जा रहा है यहाँ पे डी.वाई. चंद्रचूड़ से कि आपको यहाँ पे जो हमारी जुडिशरी है उसको सेफ गार्ड करना होगा, उनको इस तरीके के प्रेशर से यहाँ पे आपको बचाना होगा। हैज़ बीन साइंड बाय प्रोमिनेंट लॉयर इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट। आप देख सकते हैं जो सीनियर एडवोकेट है हरीश साल्वे, जिनका एक यहाँ पे कह लीजिए कि है ना न्यायपालिका के अंदर, है ना, जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है उसके अंदर इनका एक बहुत बड़ा नाम है। मनन कुमार मिश्रा, अदीश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, स्वरूपना चतुर्वेदी और अमंग अदर, है ना। ये जो प्रोमिनेंट यहाँ पे सीनियर एडवोकेट है उन्होंने भी यहाँ पे इस लेटर पे साइन किया है दोस्तों। द लेटर एलेज एक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप एमिंग टू अंडरमाइन द जुडिशरी इंटीग्रिटी, है ना। आप देख सकते हैं कि जो जुडिशरी का इंटीग्रिटी है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, किनके द्वारा, तो कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप के है यहाँ पे, है ना, जो कह लीजिए कि करप्शन तो करते हैं लेकिन उनके ऊपर किसी तरीके का चार्जेस ना लगाया जाए, उनको करप्शन
इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए और इसके खिलाफ अगर जो सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है तो उसको किस तरीके से यहाँ पे डिबेट के माध्यम से यहाँ पे नेशनल इशू बनाकर यहाँ पे उसको कम किया जाए। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप है दोस्तों यहाँ पे है ना, उनके द्वारा किस तरीके से हमारा जो यहाँ पे जुडिशरी का आउटकम है उसको फेरबदल या फिर उसको दबाने कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसको यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे बताया गया है। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉयर ने और क्या ऐड किया है, इज एम्प्लॉइंग प्रेशर टैक्टिक टू इन्फ्लुएंस जुडिशियल आउटकम, है ना। ये जो पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप है, इसमें आपको बता दें यहाँ पे एक डिस्क्लेमर के तौर पे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसी भी यहाँ पे कह लीजिए कि कोई इंडिविजुअल का नाम इस लेटर में नहीं दिया गया है ना। लेकिन आज हमारे देश में जो यहाँ पे कह लीजिए कि है ना, हर एक दूसरे दिन जो एक बहुत बड़ा यहाँ पे कह लीजिए कि है ना इशू सामने निकल कर आ रहा है, चाहे वो आप यहाँ पे है ना सोनम वांगचुक का 21 दिन लगातार यहाँ पे कह लीजिए कि लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट हो, चाहे यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड का केस को लेकर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का जेल जाना हो यहाँ पे, तो बहुत सारे यहाँ पे कह लीजिए कि है ना इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी यहाँ पे है ना समाचार आपको सुनने को देखने को मिल रहा होगा। तो इसी के अराउंड यहाँ पे ये कह लीजिए कि लेटर लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी भी यहाँ पे पॉलिटिशियन या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, किसी भी यहाँ पे लोगों का नाम इसमें निहित नहीं है। तो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे टारगेट करना इस लेटर के माध्यम से ये उचित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें साथ साथ लिखा गया है कि किस तरीके से ये जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे जो करप्शन वगैरह करते हैं या फिर जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही क्यों ना लोग हैं, वो किस तरीके से हमारी जो जुडिशियल आउटकम यहाँ पे है, जो जजेज यहाँ पे कह लीजिए कि है ना अपने जजमेंट देते हैं, उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली इन केसेस इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल फिगर, है ना, कि किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में कोई आरोप वगैरह लगाया जा रहा है यहाँ पे, किसी भी तरीके का इनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई करप्शन यहाँ पे कह लीजिए कि है ना किया गया है वगैरह को लेकर, या तो इस तरीके के एलिगेशन को यहाँ पे है ना छुपाने की कोशिश की जाती है। दिस एक्शन दे आर्ग्यू पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक फैब्रिक एंड द ट्रस्ट प्लेस्ड इन द जुडिशियल प्रोसेस, है ना। तो इस तरीके से जब आप कह लीजिए कि जुडिशियल आउटकम को इस तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी, तो यहाँ पे जो लोगों का इंटरेस्ट है दोस्तों, लोगों का जो इंटीग्रिटी है बना हुआ हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हमारे न्यायपालिका में, वो कह लीजिए कि ख़त्म हो जाएगा, है ना। और कह लीजिए कि साथ में यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो भी यहाँ पे लूज हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ का जो कह लीजिए कि एक तरीके का जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री वो नहीं रह पाएगा। यहाँ पे वो देर सवेर यहाँ पे वो कंट्री कह लीजिए कि अंधकार में चला ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर करप्शन वगैरह इस तरीके के एक्टिविटी को करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे लॉयर ने क्या लिखा है आप ध्यान दीजिए। द लॉयर हैव हाईलाइटेड सेवरल कंसर्निंग मेथड। आप देख सकते हैं कि जो टैक्टिस, जो मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है इन पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा या फिर कह लीजिए कि सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा, है ना, इंक्लूडिंग द प्रोपेगेशन ऑफ फॉल्स नैरेटिव अबाउट अ सो कॉल्ड गोल्डन एरा ऑफ द जुडिशरी एम्ड एट डिस्क्रेडिटिंग करेंट प्रोसीडिंग एंड अंडरमाइनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट, है ना। आपने टीवी डिबेट में, है ना, अक्सर जो यहाँ पे है ना 9 बजे 10 बजे आप टीवी पे देखते होंगे, वहाँ पे आप यही देख पा रहे होंगे कि कई सारे यहाँ पे जो वकील है वो हमेशा यही कहते हुए पाए जाते हैं कि आज की जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है वो जिस भी तरीके का यहाँ पे कह लीजिए कि आदेश दे रही है वो पहले के वक्त के जुडिशियल सिस्टम से काफ़ी यहाँ पे अलग है। आज का जो जुडिशियल सिस्टम इस तरीके से यहाँ पे अपना जजमेंट देता है, मानो कह लीजिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में अपना कह लीजिए कि वो जजमेंट दे रहा है दोस्तों। तो हमेशा जो यहाँ पे करेंट जुडिशियल सिस्टम है ना, जिसके अभी कह लीजिए कि यहाँ पे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ है, उसका कंपेयर किया जाता है पास्ट में कि हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है किस तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, वो अपने गोल्डन एरा में हुआ करती थी, जो कि यहाँ पे आज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे है वो फैलाने की कोशिश की जाती है। इसको लेकर यहाँ पे वकीलों ने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जताया है। आगे ने यहाँ पे लॉयर ने क्या हाईलाइट किया आप देख सकते हैं। सेवरल कंसर्निंग मेथड, है ना, ये तो आपने देख ही लिया। दे क्रिएट फॉल्स नैरेटिव ऑफ अ सपोज्ड बेटर पास्ट एंड गोल्डन पीरियड, है ना। ये क्या कहकर यहाँ पे जो हमारे कोर्ट के सिस्टम को यहाँ पे अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में जो हमारे कोर्ट के यहाँ पे डिसीजन हुआ करते थे वो कितना ज़्यादा यहाँ पे अपने गोल्डन पीरियड में था, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हुआ करता था। किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल फिगर हो या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनके ऊपर भी यहाँ पे अपना जजमेंट देने से चूकता नहीं था, जो कि यहाँ पे आज के दिनों में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे टीवी डिबेट पे शो किया जा रहा है, ये हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा कमजोर कर रहा है। दीज आर नथिंग बट इंटरनेशनल स्टेटमेंट मेड टू शो ए कोर्ट डिसीजन एंड टू एम्बेरस द कोर्ट्स फॉर सर्टेन पॉलिटिकल गेन। आप देख सकते हो यहाँ पे लॉयर का यही कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है
ताकि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इससे फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इट्स ट्रबलिंग टू सी सम लॉयर डिफेंड पॉलिटिशियन बाय द डे एंड देन ट्राई टू इन्फ्लुएंस जजेज थ्रू द मीडिया एट नाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ लॉयर को देखा जा सकता है टीवी डिबेट में कि वो दिन के वक्त यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन को यहाँ पे कह लीजिए डिफेंड यानी कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही पॉलिटिशियन को यहाँ पे रात में उनके खिलाफ अगर जो किसी भी तरीके का कोई जजमेंट आ रहा है तो जजेस को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हुए पाए जाते हैं। आज के दिनों में आप बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फिगर को जानते होंगे जो कि एक वकील भी हैं और साथ में पॉलिटिशियन भी है। तो कह लीजिए कि वो दिन के वक्त कोई करप्शन यहाँ पे किसी का मामला आता है तो वही पॉलिटिशियन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे दरवाज़ा खटखटाता है कि इन्होंने यहाँ पे इस तरीके करप्शन किए हैं, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक जज का भी यहाँ पे रोल निभाते हैं, जो कि साफ साफ यहाँ पे गलत है दोस्तों। इम्प्लाइंग दैट द कोर्ट इन द पास्ट वर ईजियर टू इन्फ्लुएंस सेक द पब्लिक ट्रस्ट इन देम, है ना। आप देख सकते हैं इस लेटर में ही लिखा गया है कि किस तरीके से कुछ लोग यहाँ पे, है ना, यही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि पास्ट में लोगों का जो जुडिशियरी में ट्रस्ट था, जो विश्वास था, वो ज़्यादा हुआ करता था, जो कि आज के दिनों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक हुए जा रहा है यहाँ पे। और ये पिछले 2 दिनों से जब से यहाँ पे लेटर लिखा गया है लॉयर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा ये दोस्तों यहाँ पे वायरल चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे, है ना, एक, है ना, अनबाइस तरीके से इसको एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी था। आप देख सकते हैं आगे क्या लिखा गया है। द लेटर हैज़ ऑल्सो अक्यूज द प्रेशर ग्रुप ऑफ फ्लोटिंग अ थ्योरी ऑफ बेंच फिक्सिंग, है ना। इन्होंने एक और कंसर्न यहाँ पे जताया है एक थ्योरी को लेकर जिसको कहा जाता है बेंच फिक्सिंग। आखिरकार ये, है ना, आपने मैच फिक्सिंग तो सुना होगा, बेंच फिक्सिंग क्या चीज़ होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि किसी भी, है ना, एक इंडिविजुअल के ऊपर या फिर किसी एक ग्रुप के ऊपर किसी भी तरीके का कोई मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे केस हो या फिर किसी भी तरीके का करप्शन का एलिगेशन हो और उनके खिलाफ अगर जो कोई केस जाता है ना, तो उसको सुनने के लिए एक बेंच बैठाया जाता है। वो 2 लॉयर का हो सकता है या फिर 3 एडवोकेट का हो सकता है। अब सारा का सारा केस यहाँ पे कह लीजिए कि DY चंद्रचूड़ के पास नहीं भेजा जा सकता है। यहाँ पे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस है, उनके अलावा 30-31 और यहाँ पे जजेज होते हैं। तो अलग अलग केसेस को हैंडल करने के लिए, उस पर हियरिंग सुनवाई करने के लिए, है ना, अलग अलग जजों का बेंच बैठाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से किसी पॉलिटिकल, है ना, पार्टीज का हो या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान का यहाँ पे जब केस जाता है तो उसको कैसे किसी पर्टिकुलर यहाँ पे जजेस को ही सौंपा जाता है कि उस पर सुनवाई करे, ताकि इसको मैनिपुलेट किया जा सके, जो आउटकम आना है वो किसी और यहाँ पे एंगल में चला जाए, है ना, जो कि यहाँ पे रियली में ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि, है ना, किस केस को कौन जजेस के द्वारा यहाँ पे हैंडल किया जाएगा, है ना, किन जजों का बेंच बैठाया जाएगा, ये पूरी तरह से रैंडम होता है। इसको आप पहले से ही यहाँ पे कह लीजिए कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, ये बिल्कुल भी यहाँ पे अनिश्चित होता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन किस तरीके से यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आज के दिनों में जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर बेंच फिक्सिंग का यहाँ पे ये, है ना, गेम, डर्टी यहाँ पे गेम चला जा रहा है। कॉलिंग इट डिसरिस्पेक्टफुल एंड कंटेप्सियस, दे हैव ऑल्सो स्टूप्ड एट द लेवल ऑफ कंपेयरिंग आवर कोर्ट टू दोज कंट्री वेयर देर इज नो रूल ऑफ लॉ एंड अक्यूजिंग आवर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन विथ अनफेयर प्रैक्टिसेस। लॉयर का और कहना है कि किस तरीके से कुछ लोगों का यहाँ पे जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है उसको कंपेयर किया जा रहा है उन देशों के जुडिशियल सिस्टम से जहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता हुआ दिखता है दोस्तों, है ना। तो ऐसे यहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नाम का है, बिल्कुल काम का नहीं है, वहाँ से हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम को आज के दिनों में कंपेयर किया जा रहा है, या फिर साफ शब्दों में ये कह लीजिए कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को अंडरमाइन, यहाँ पे नीचा दिखाने की यहाँ पे कह लीजिए कि कोशिश की जा रही है। और ये एक हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है ना, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे जिस तरीके का इमेज बनेगा हमारे जुडिशियल सिस्टम का, उसी तरीके से लोगों का विश्वास भी यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, बनता है दोस्तों। द लॉयर हैव also hit out at the tactics employed by the interest group involving selective criticism or praise of court decision based on their political agenda। आप देख सकते हैं लॉयर ने इस एक और चीज के ऊपर यहाँ पे हिट आउट किया है, एक और टैक्टिक्स को लेकर कि किस तरीके से कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप है वो यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों किसी सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म के अंदर, है ना, खुद को इन्वॉल्व करते हैं कि अगर जो उनके, है ना, एजेंडा के अनुसार अगर जो पॉलिटिकल पार्टी का कह लीजिए कि जजमेंट आया है
है तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज करते हैं, लेकिन उन्हीं यहाँ पे सेलेक्टिव ग्रुप्स के एजेंडा के खिलाफ, अगर जो कह लीजिए कि उनके पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे साफ सा मतलब चल रहा है माई वे और द हाई वे, है ना, कि या तो आप मेरे अनुसार जजमेंट कीजिए या फिर आप पूरी तरह से गलत हो, आप बिल्कुल भी यहाँ पे कह लीजिए कि सही से जजमेंट नहीं दे पा रहे हो। तो एक इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्निंग यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, है ना, कि माई वे और द हाईवे का जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव जो यहाँ पे, है ना, इंटरेस्ट के ग्रुप है वो इस तरीके से यहाँ पे, है ना, इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं खुद को, कि किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे काफ़ी ज़्यादा, है ना, कोर्ट के डिसीजन को प्रेज करना, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करना और उल्टे ही किसी वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करना। यहाँ पे एक साथ में एक और यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, एजेंडा कह लीजिए या फिर एक और थ्योरी जो कि चलता है पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग का, है ना, कि किसी वक्त यहाँ पे आप किसी और डिसीजन के साथ हो और दूसरे ही वक्त यहाँ पे अपने पूरी तरह से अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लिया है, तो एक और कहलाता है पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग दोस्तों। कंसर्न हैव ऑल्सो बीन रेज्ड अबाउट पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग वेयर पॉलिटिशियन अल्टरनेट बिटवीन अक्यूजिंग इंडिविजुअल ऑफ करप्शन एंड डिफेंडिंग देम इन कोर्ट। आप देख सकते हैं पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं जो कि बिल्कुल भी अपनी इंटीग्रिटी, अपनी ईमानदारी को खो दिया है। वो क्या करते हैं दोस्तों कि दिन के वक्त, है ना, किसी इंडिविजुअल के ऊपर अगर जो करप्शन का चार्ज लगा है तो उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया है, इसको कह लीजिए कि यहाँ पे जेल होना चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वही पॉलिटिशियन रात के वक्त या फिर कह लीजिए कि कोर्ट के अंदर जब उसकी पेशी की जाती है, जब सुनवाई की जाती है, तो उसको ही ये लोग डिफेंड करने लगते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा यहाँ पे कि कई लोग हैं जिनके ऊपर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके ऊपर सारे तरीके के चार्ज को ख़त्म कर दिए जाते हैं यहाँ पे। तो ये वैसे पॉलिटिशियन को लेकर बोला गया है जो कि अपना नेचर यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे वो, है ना, सिचुएशन के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं। ये लोग मौका परस्त लोग यहाँ पे कहलाते हैं, अपॉर्चुनिस्ट कहलाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग है, यानी कि, है ना, अपने नेचर को चेंज करते रहना, किसी वक्त आप किसी जो करप्शन किया है उसको आप कह लीजिए कि उसको डिफेंड कर रहे हो और किसी वक्त आप उसके ऊपर खिलाफ यहाँ पे बातें कर रहे हो। द लॉयर हैव ऑल्सो पॉइंटेड टू द एलिजेड यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स एंड डिसमेंशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड आउटकम। द लॉयर नोटेड द स्ट्रैटेजिक टाइमिंग ऑफ द दिस tactics around election period drawing parallel to similar activity in 2018-19। और ये पहली दफ़ा नहीं है दोस्तों जब इस तरीके से हमारे जुडिशियल आउटकम को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। हमारी न्यायपालिका का जो यहाँ पे साख है और जो यहाँ पे कह लीजिए कि इमेज है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये हमेशा उस वक्त देखा जाता है जब भी देश में यहाँ पे जनरल इलेक्शन का वक्त आता है। लास्ट टाइम 2018-2019 के वक्त जब यहाँ पे जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके पहले भी हमारी जुडिशरी को, हमारी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे कह लीजिए कि वर्डिक्ट को और जजमेंट को काफ़ी ज़्यादा बुरा और भला यहाँ पे बोला जा रहा था। और एक बार फिर जब अगले ही महीने यहाँ पे इलेक्शन शुरू होने वाला है तब उसके पहले हमारी जुडिशरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो कह लीजिए कि ये जो है ना, ये घटना है, ये हमेशा हर एक 5 साल बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सीनियर मेंबर ऑफ द बार हैव रिक्वेस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट दिस अटैक टू मेंटेन द जुडिशियल इंटीग्रिटी, है ना। जो यहाँ पे सीनियर मेंबर है इस लेटर में जो इन्वॉल्व थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से यही रिक्वेस्ट किया है कि कृपया करके आप कोई प्रोटेक्टिव मेजर लेना अब शुरू कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे कह लीजिए कि हमारे लोगों का जो विश्वास है, जो फेथ है, जो इंटीग्रिटी है हमारी जुडिशरी सिस्टम में, वो काफ़ी ज़्यादा है ना कम हो जाएगा। द लेटर कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ द जुडिशरी टू इंश्योर इट रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, अर्जिंग डिसाइसिव लीडरशिप इन एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस। आप देख सकते हैं इस लेटर के माध्यम से, है ना, क्या यहाँ पे संदेश देने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए, हमें यूनाइटेडली स्टैंड होना चाहिए इसके सपोर्ट में, हमारी जुडिशरी सिस्टम के सपोर्ट में, ताकि ये हमारे डेमोक्रेसी का, है ना, ये हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा यहाँ पे बना रह सके दोस्तों यहाँ पे, ताकि हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो भी इंश्योर हो सके। अब यहाँ पे, है ना, इस लेटर के रिस्पॉन्स में नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट किया है आप देख सकते हैं। टू ब्रो बिट एंड बुली अदर्स इज विंटेज कांग्रेस कल्चर, है ना, यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी ने, है ना, कड़े शब्दों में कांग्रेस के ऊपर यहाँ पे, है ना, इस लेटर के माध्यम से कह लीजिए कि, है ना,
प्रतिवार किया है। 5 decades ago itself they had called for a committed judiciary. They shamelessly want commitment from other for their selfish interest but desist from any commitment toward the nation. आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है कि किस तरीके से जब इंदिरा गांधी की सरकार भारत में थी तो हमारे जुडिशरी सिस्टम को पूरी तरह से यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि टैक्टिक्स लगाकर यहाँ पे हाईजैक कर लिया गया था यहाँ पे, है ना। तो उस चीज़ को यहाँ पे ये हवाला देते हुए कर रहे हैं कि ये जो आज हमारे कोर्ट का और हमारे जुडिशियल वैल्यू का, जो जुडिशियल कह लीजिए कि इमेज का जो आज यहाँ पे, है ना, ये बन रखा है, ये कांग्रेस पार्टी के वजह से हुआ है। पिछले 70 सालों में यही किया गया है यहाँ पे। नो वंडर 140 करोड़ इंडियन आर रिजेक्टिंग देम, है ना। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज जब यहाँ पे ऐसे करतूतों के बाद 140 करोड़ की जो यहाँ पे भारतीय जनता है वो आज, है ना, कांग्रेस पार्टी को कह लीजिए कि यहाँ पे रिजेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो ये कह लीजिए कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के ऊपर इन्होंने, है ना, वॉर किया है। इसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, है ना, प्रेसिडेंट है दोस्तों, राष्ट्राध्यक्ष है। उनका नरेंद्र मोदी को क्या रिप्लाई दिया गया है ना, इस लेटर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी, यू आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, कि आप बात कर रहे हो जुडिशरी को लेकर। यू कन्वीनियंटली फॉरगेट दैट 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेज वर फोर्स्ड टू होल्ड एन अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वॉर्न अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी दैट हैपेंड अंडर योर रिजीम, है ना। आप देख सकते हैं इन्होंने किस चीज़ को, है ना, लेकर नरेंद्र मोदी को याद दिलाया है कि किस तरीके से 2018 के वक्त, है ना, सुप्रीम कोर्ट के 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस थे दोस्तों, उनको बाई फोर्स यहाँ पे कह लीजिए कि कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और यहाँ पे ये जजमेंट देना पड़ा, उनको ये बोलना पड़ा कि किस तरीके से जो हमारी डेमोक्रेसी है आज डिस्ट्रक्शन की ओर यहाँ पे जा रही है। क्या आप ये भूल चुके हो, ये आपके ही यहाँ पे सरकार के अंदर, ये आपके ही रिजीम के अंदर हुआ था कि किस तरीके से 4 सीनियर लॉयर ने यहाँ पे, है ना, आपके करतूतों यहाँ पे के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाया था डेमोक्रेसी को लेकर। वन ऑफ द जजेस वाज नॉमिनेटेड बाय योर गवर्नमेंट टू द राज्यसभा, सो हु वांट्स अ कमिटेड जुडिशरी, है ना। और उसके बाद एक जजेस को तो आपने यहाँ पे कह लीजिए कि राज्यसभा के अंदर भी यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया था, जो 4 सीनियर जज ने, है ना, आपकी पार्टी और आपकी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया था। क्या ये कमिटेड जुडिशरी नहीं है? दूसरा पॉइंट इन्होंने रेज किया है, यू फॉरगेट दैट योर पार्टी हैज़ फील्डेड अ फॉर्मर HC जज इन वेस्ट बंगाल फॉर द करंट लोकसभा इलेक्शन, वाई वॉज दिस कैंडिडेचर वेस्टवर्ड इन हिम, है ना। इन्होंने इस चीज़ को साफ किया है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जो एक फॉर्मर हाईकोर्ट के जज थे दोस्तों, वो यहाँ पे कह लीजिए कि इस्तीफा दे देते हैं और अब जाकर वो BJP को ज्वाइन कर जाते हैं। तो इनका कहना है कि क्या ये कमिटेड जुडिशरी नहीं है, है ना। तीसरा इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि हु ब्राउट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, why has it स्ट्रक डाउन बाय द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये आपने एक हिस्टोरिक यहाँ पे कह लीजिए कि रिमार्क था दोस्तों, यहाँ पे जब एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था सरकार के द्वारा कि जो हमारी जुडिशरी के अंदर जो एडवोकेट है, जो वकील यहाँ पे हैं या फिर जो जजेज है, उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, इसके लिए कमीशन को कह लीजिए कि यहाँ पे लाया गया था जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन यहाँ पे इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए इसको खारिज कर दिया गया था। तो यही यहाँ पे कहना है कि किस तरीके से आप यहाँ पे जुडिशियल को कंट्रोल करना आपने चाहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा होने नहीं दिया था। आगे आप देख सकते हैं, मोदी जी, इंस्टीट्यूशन आफ्टर इंस्टीट्यूशन इज बीइंग बुलीड बाय यू इनटू सबमिशन, सो स्टॉप पिनिंग द ब्लेम ऑन द कांग्रेस पार्टी फॉर योर ओन सिंस, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका कहना है कि कृपया करके आप अपने पापों के लिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को ब्लेम मत किया कीजिए, है ना। ये साफ जग जाहिर यहाँ पे है कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन के बाद दूसरा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बुली किया जा रहा है, उसको सबमिशन के अंदर यहाँ पे उसको प्रेशर के अंदर ढकेला जा रहा है। यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग डेमोक्रेसी एंड हर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपने यहाँ पे मास्टर कर लिया है कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है और यहाँ पे किस तरीके से हमारे संविधान को यहाँ पे, है ना, ठोस पहुँचाया जाता है, हर्ट किया जाता है। तो क्या लगा दोस्तों आपको यहाँ पे इस लेटर के माध्यम से जो यहाँ पे हमारे सीनियर एडवोकेट यहाँ पे है, जो यहाँ पे प्रोमिनेंट वकीलों ने ये जो कंसर्न जताया है, ये कितना ज़्यादा सार्थक है? आपको इसके लेकर यहाँ पे क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।